भगवान बुद्ध को हम लोग इसलिए मानते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को शांति, सद्भावना, भाईचारा, करुणा, मैत्री का उन्होंने संदेश दिया कि हर मनुष्य समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इसलिए हम लोग आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मना रहे हैं। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि जो भगवान बुद्ध को मानते हैं वो किन्हीं और भगवान को नहीं मानते। क्या आप लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं तो किन्हीं और भगवान को नहीं मानते? नहीं, मानना तो सब भगवान को है, लेकिन हमारी जो श्रद्धा है भगवान बुद्ध में ज़्यादा श्रद्धा है, इसलिए मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने समानता का संदेश दिया है। इसमें मान लीजिए कोई बड़े हैं न छोटे हैं, छूत है न छूत है, इन्होंने सबको समभाव से देखा है और सबको मार्ग मान लीजिए शांति की ओर इन्होंने संदेश दिया। हम लोग शांति के पुजारी हैं, इसीलिए इनको हम अनुयायी बने हैं और हम लोग इनको मानते रहेंगे। हमारा समाज मानते रहेगा। हमारा समाज नहीं चाहता है कि हम झगड़ा करें, संघर्ष किसी से करें। उनके जो विचार है, उपदेश है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। बाबा साहेब भी इनका फॉलो किए हैं, ज्योतिबा फुले किए हैं, इसलिए उस विद्वान से हम लोगों ने शिक्षा लेकर के हम लोग भी इनको फॉलो करते हैं। अच्छा, अक्सर लोग जो भारत से अदर देश जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के क्षेत्र से आए, बुद्ध के जन्मभूमि से आए। अच्छा, जब भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं फिर भारत में क्यों जय श्री राम कभी कहते हैं तो कभी अल्लाह अकबर कहते हैं, मतलब तमाम प्रकार के विवादों में क्यों घिरे रहते हैं? इसलिए वो जब विदेश जाते हैं तो वो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन वहाँ तो वो अपना रोटी सेक लेते हैं बुद्ध के नाम पर। लेकिन भारत में वो जो चाहते हैं कि दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक और अछूत को अछूत बना करके रखें और हम उस पर राज करें, इसलिए वहाँ से कभी रौद्र रूप राम तो कभी कुछ, कभी हिंदू मुसलमान तो कभी कुछ, वोट के लालच में ये लोग करते हैं और अपना रोटी सेकने के लिए करते हैं। लेकिन पूरे विश्व बुद्ध को मानता है, इसलिए हम लोग बुद्ध को मानते हैं। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, करुणा, ये सारी चीज उनमें पाया गया है और इसलिए हम बुद्ध को मानते हैं। और विश्व कल्याण के लिए बुद्ध आए और उन्होंने अपना संदेश बौद्ध धम्म दिए और उनको लेकर के हम आज लोग शिवालय छोड़ करके विद्यालय और बौद्ध की ओर चले हैं। यही हमारा संदेश है। अच्छा, जिस तरह से कहे तो अदर जगह जाते हैं तो बुद्ध की, इस तरह से कहे तो व्यापार करना हुआ ना, व्यापार कर रहे हैं बुद्ध के नाम से। पहले तो प्रिंस जी आपको अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। आप BBL न्यूज़ के बेहतर एडिटर हैं। आपका जो सवाल है उस पर मैं 2 शब्द रखना चाहूँगा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि हम भारत देश से आए हैं, भारत बुद्ध और युद्ध की भूमि है। लेकिन जब वो भारत आते हैं तो बुद्ध की विचारधारा को छोड़ देते हैं और युद्ध की बात करते हैं। और हमारे आज के जो युवा हैं त्रिशूल और तलवार की बात करते हैं। जैसा कि हम मानते हैं, हम जानते हैं कि बुद्ध ने प्रज्ञाशील, शांति, अहिंसा का जो हमें भाव दिया है उसको लेकर चलेंगे तो विश्व में कल्याण होगा, ना कि हमें त्रिशूल और तलवार से कुछ होने वाला है। मैं आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा युवाओं को कि आप किसी जो धर्म का उन्माद है उसके पीछे ना पड़ें। बुद्ध ने जो सही मार्ग दिखाया है, विश्व को एक नया संदेश दिया है, विश्व का जो एक प्रकाश देने का काम किया है, उनके विचारधारों को माने तो लगता है कि भारत ही नहीं पूरा विश्व का कल्याण संभव है। अच्छा, भारत के युवाओं को पेन की जरूरत है, कलम की जरूरत है या फिर तलवार और तिरछुल की जरूरत? इस पर क्या कहा जाए। जिनको तलवार की जरूरत है वो तलवार लेके चलते हैं, जिनको कलम की जरूरत है वो कलम लेके चलेंगे। इसमें कहना क्या है? नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि जय श्री राम तो तलवार निकाल लेते हैं। अक्सर लोग युवाओं कहते हैं कि अल्लाह अकबर तो तलवार निकाल लेते हैं। ऐसे में उन्हें कलम अगर थमाया जाए, पेन की ज्ञान दिया जाए तो क्या यह बेहतर नहीं रहे? तलवार चलाना संभव नहीं है, उनका ये अपना नीति है, अपना धर्म है, इसलिए वो जय श्री राम कहते हैं या अल्लाह अकबर कहते हैं। कलम और तलवार ये चलन तो मनुष्य के खेमे की बात ही नहीं है, मनुष्य के खेमे से अलग की बात है ये।
दुर्दशा तो इसलिए इस भारत को होने जा रहा है कि कहीं तलवार चलवा देता है और कहीं दंगा करवा देता है। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं करूँगा। पेन, अच्छा, आप भगवान बुद्ध को मानते हैं या नहीं? जी हाँ, मानते हैं। उनके विचारधारों को मानते हैं? सब कुछ मानते हैं। उन्होंने जो रास्ता दिया है बहुत अच्छा रास्ता दिया है, भाईचारा का रास्ता दिया है, गंगा जमुनी तहजीब का नारा दिया है। ये सब सही बात है और सही चीज है, इसलिए मैं मानता हूँ उनके विचारों को। 40 वर्ष तक भगवान बुद्ध धर्म का प्रचार करते रहे और आखिरी में 80 वर्ष के उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। आखिरी में क्या कुछ कहेंगे युवाओं से? सर्वप्रथम तो मैं आपको BBL न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभा को आपने बड़ा ही विस्तृत रूप से आज के डेट में इस पूर्णिमा, बौद्ध पूर्णिमा के स्वरूप आपने जो रखा, बड़ा ही अहम बात है। रह गई बात युवाओं की, तो महात्मा बुद्ध ने हम सबको ये 85 ही नहीं सभी धर्मों को ये बतलाए हैं कि हमें सहभाव सौहार्द के साथ रहना है। साथ ही साथ ये 100 राष्ट्र में आज पूरे विश्व में 100 राष्ट्र कम से कम आज इस पर्व को मनाया जा रहा है। और मैं कामना करता हूँ आज के डेट में, आज की तिथि में, कि इसी तरह से सब जगह यह पर्व मनाया जाए और युवाओं हमारे महात्मा बुद्ध के सीख को सीखें और उनके ज्ञान के अनुसरण करें। चलिए, आप लोगों का क्या राय है? भगवान बुद्ध के विचारधाराओं को मानते हैं आप कि नहीं? युवाओं को पेन की जरूरत है या फिर तलवार की? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।